रेकी दी, तो रेकी का देने का मतलब है कि एक एनर्जी दे रहा हूँ मैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी पावर बढ़ेगी। क्या लगता है क्या है जब तुम रेकी सेशन में होते हो? तो रेकी रेकी काम कैसे करती है? भाई ये सब सुनने के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये काम करती है? रेकी काम करती है? रेकी डेफिनेटली काम करती है। आज अपन रेकी लेवल 1 का कोर्स करेंगे। तो रेकी क्या है, लेवल 1 पे रेकी कैसे काम करती है, या फिर उसका प्रोसेस क्या है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये अपन मानते हैं कि अपने मैं रेकी का एक सिंपली मुझे ये बता सकते हो कि रेकी हम जो अभी करने वाले हैं इसका पर्पस क्या है? जब तुमने बोला कि रेकी का कोर्स करेंगे तो तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो एंड मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स? व्हाट शुड आई डू? इसका थोड़ा सा ब्रीफ बता दो। तो मैं शुरू से लेकर रेकी लेवल 1 में रेकी क्या है, कहाँ से जनरेट हुई, कहाँ से आई रेकी, या फिर रेकी की प्रैक्टिस अपन कैसे करते हैं और रेकी क्या रिजल्ट्स देती है, इस चीज को अपन लेवल 1 में कवर करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी रेकी मास्टर से रेकी सीखते हो तो सीखने के बाद वो आपको अट्यून करते हैं रेकी एनर्जी पे। तो अपन लाइव में अट्यून नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बाद में अट्यून करूंगा। तो मैं ना पहले तुम्हें शुरू से चालू करते हैं, तो जो जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है ना अभी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक थ्योरी है कि जो यूनिवर्स लाइफ एनर्जी है वो अपने चारों तरफ है। जो सूरज की एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, जो वाटर एनर्जी है, या जो बॉडी एनर्जी है, वो अपने चारों तरफ है, मतलब चारों तरफ एनर्जी है। तो रे की का मतलब होता है रे और की, दो वर्ड से मिलके बना है। रे इज यूनिवर्सल एंड की इज लाइफ एनर्जी। सो यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी इज रे की। जैसे मैंने बताया कि एक होता है रेकी सीखना। जैसे रेडियो में अपन फ्रीक्वेंसी चैनल में अट्यून करते हैं या चैनल को चेंज करते हैं, तो उसके बाद अपन वो गाने सुन पाते हैं। राइट। तो ये लाइफ एनर्जीज अपने अराउंड चारों तरफ है। लेकिन अगर अपन उस फ्रीक्वेंसी पे अट्यून होंगे तो अपन को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम उन एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे और उनको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो शायद हमारे आसपास ही रहे, अपन उनको यूज नहीं कर पाए। ऐसा करेक्ट। तो ऐसा होता है कि अपन जो अपनी बॉडी है, जो अपना ह्यूमन बीइंग है, नेचर है, जानवर सबका ही, सब लोग एनर्जी यूज करते हैं। जैसे अभी अपने घुटने पे लग गई तो अपन क्या करते हैं, इमीडिएटली अपने हाथ को वहां पे से कवर करते हैं, तो हाथ से एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी बच्चे के अंदर जाती है। तो ये जो एनर्जी है ये अपन इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली इसको यूज करते हैं। रेकी अट्यूनमेंट के बाद आप उस एनर्जी को अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। ओके। आप उस एनर्जी को यूज कर पाओगे, और वो एनर्जी मेनली किस लिए यूज होगी? आपको हील करने के लिए, आपको मेंटली रिलैक्स करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुपरमैन बन जाओगे, लेकिन ऐसा है कि वो आपको रिलैक्स करेगी। एक मेडिटेशन का मतलब, मेडिटेशन का अगर लेवल यहाँ है तो रेकी से आप बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो अपने मेडिटेशन में। ओके। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोग ही इसे एक्सेस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी तो ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो। बहुत ईजी है, सबके लिए एक्सेसिबल है। अच्छा, अगर मैं ऑलरेडी किसी और तरह का मेडिटेशन कर रहा हूँ तो क्या मुझे वो सब बंद करके सिर्फ रेकी ही करनी चाहिए जब मैं रेकी कर रहा हूँ? या ऐसा कुछ नहीं है। कोई मिक्स एंड मैच अगर हो गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसा है कि ये डिफरेंट मोडालिटीज है, तो ये एक मोडालिटी है। आप, और इनफैक्ट ऐसा होता है जो लोग मल्टीपल मोडालिटीज करते हैं प्रैक्टिस, वो फिर अपना एक खुद का कंफर्ट तरीका निकाल लेते हैं। मेन पर्पस जो रेकी का है वो क्या है? अपनी बॉडी को, माइंड को हील करने। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे अपन लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे बच्चे होते हैं तब उनको कुछ पता नहीं होता। ऐसे तो पास्ट लाइफ कर्मा भी अपन कैरी करते हैं, लेकिन अगर अपन बच्चे होते हैं, फिर अपन स्कूल में जाते हैं, अपन को कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, कुछ अपने बिलीफ्स बन जाते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अडल्ट लाइफ में अपने और बिलीफ बन जाते हैं। ये बिलीफ्स अपने बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस की तरह काम करते हैं। और यही बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ्स हो, ये अपनी बॉडी में एलिमेंट्स पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होती है वो वाली बीमारी अपन को लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डर बहुत लगता है
मतलब आपको किसी भी चीज का डर लगता है, भूतों का डर लगता है, या फिर फ्यूचर का डर लगता है, या फिर अपने पेरेंट्स का डर लगता है, तो आपके घुटनों में एनर्जी ब्लॉक्ड है। Okay. ये एक तरीका है। मतलब एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि अपने ऊपर से एनर्जी आ रही है और वो एनर्जी फ्लो करके जमीन में जा रही है, लेकिन जहां जहां ब्लॉकेजेस हो रहे हैं वहां वहां एनर्जी रुक रही है, और जहां जहां एनर्जी रुक रही है और ढंग से फ्लो नहीं कर पा रही है वहां वहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। रेकी क्या करता है, ये सारे ब्लॉकेजेस खोलने में हेल्प करता है, सारे ब्लॉकेजेस खोलने में हेल्प करता है ताकि आपकी एनर्जी फ्लो प्रॉपरली हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है, जो अपन सीख रहे हैं वो है उसुई रेकी। उसूई रेकी। उसी रेकी इसको डॉक्टर मिकाओ उसुई ने फाउंड किया था। तो वो इंडिया आए थे, उन्होंने संस्कृत के श्लोक पढ़े, संस्कृत के जो सिंबल्स है वो पढ़े। और ये आए कहाँ से थे? जापान से। ओके। तो ये इंडिया आए थे और इंडिया में इन्होंने संस्कृत श्लोक पढ़े या फिर संस्कृत की स्टडी करी, और ये जब वहां पे गए तो उन्हें लगा कि ये जो मैं सीख कर आया हूँ इससे मैं हील कर पा रहा हूँ खुद को। फिर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस बनाई जिसे रेकी कहते हैं। फिर इन्होंने रेकी की प्रैक्टिस को आगे किया। तो मतलब फिर यूएस में भी बहुत लोग हुए, उनके जो स्टूडेंट्स थे। आज बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, पहले इतना एक्सेसिबल नहीं था, बहुत प्राइस लगता था या फिर बहुत सेलेक्टेड लोगों को मिलता था, लेकिन आज बहुत एक्सेसिबल है, कोई भी रेकी सीख सकता है। तो रेकी काम कैसे करती है ना? रेकी काम ऐसे करती है कि अपन इस डिवाइन एनर्जी को, जो अपने आसपास जो एनर्जी है उसको अपन कॉल करते हैं। उसको अपन कॉल करते हैं अपने को हील करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए। इसमें है ना कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, लेकिन वो सिंबल्स लेवल 1 में नहीं है। तो लेवल 2 और लेवल 3 में वो सिंबल्स हैं। लेवल 1 में सिंबल्स नहीं है। और इससे होता क्या है, इससे आपके जो इंट्यूशन है, जो साइकिक एबिलिटीज है वो बढ़ती है। तो जैसे तूने बताया कि लेवल 1 हम लोग करने वाले हैं, सिंबल नहीं होने का और होने का मतलब क्या है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली इसका? क्या होता है, लेवल 1 में आप बेसिक लेवल की रेकी सीख रहे हो। सिंबल्स क्या है, बहुत पावरफुल होते हैं, वो आपकी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं और हाईली। लेवल 3 के जो सिंबल्स होते हैं वो और ज्यादा हाईली आपकी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे आप इस जर्नी पे जा रहे हो वैसे वैसे आपको सिंबल्स मिलते हैं। नंबर लेवल 1 में सिंबल नहीं मिलते। लेवल 1 पे एनर्जी से खुद की बॉडी को अट्यून करना, खुद की बॉडी को हील करना वो रहता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको पावरफुल टूल मिलते हैं। जिसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ए से बी पर जाना है तो आपको लेवल 1 में सिखाया जा रहा है कि आप पैदल चल के जाओ। फिर लेवल 2 में आपको साइकिल दे दी और लेवल 3 में आपको कार दे दी। तो आप काम वही कर रहे हो लेकिन आपके पास टूल्स बेटर है। तो पहले लेवल पे कार नहीं देते, पैदल जाना पड़ेगा। पहले लेवल पे आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि रेकी अपने हाथों से होती है। अच्छा। जो पाम्स होते हैं, okay. अपने बॉडी में 7 मेन चक्रास होते हैं। तो अपन आएंगे चक्रास के ऊपर। पाम्स में भी चक्रास होते हैं। तो रेकी एनर्जी फ्लो होती है पाम से। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ज्यादा वैसे वैसे आपकी रेकी की पावर और बढ़ती रहेगी। okay. अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये है कि अगर आप पूछो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं रेकी करता हूँ मेरे पेट दर्द के लिए, तो मैं रेकी को बोल रहा हूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप मेरे रेकी पेट को दर्द को हील करो, ठीक करो। okay. लेकिन रेकी ना बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है। इंटेलिजेंट एनर्जी है इन अ सेंस कि आप उसे गाइड करोगे। ऑफ कोर्स आप उसे गाइड करोगे, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप उसे गाइड करोगे। लेकिन रेकी इंटेलिजेंट इनसे है कि आपका अगर रूट कॉज पेट नहीं है, अच्छा, रूट कॉज आपका कुछ और है, मान लो लंग्स है, तो वो रेकी एनर्जी वहां जाके उसे हील करेगी। मतलब वो आपके जरूरी नहीं है कि आपके सिम्टम को ही अटैक करे, वो रूट कॉज पे जाती है। तो रेकी एनर्जी कैसे काम करती है? आपने एनर्जी को कॉल किया, आपने एनर्जी का इंटेंशन डाला कि मुझे हील करना है पेट। रेकी को पता है कि पेट हील करना है या फिर उसके आसपास की नेगेटिविटी कहाँ पे ज्यादा ब्लॉक्ड है उसको हील करना है। होता क्या है कि जब आपकी एनर्जीज पाम से डायरेक्ट होती है, आपके हाथों से डायरेक्ट होती है, और आप एक हीलिंग एनर्जी बोलते हैं 7 to 10 हर्ट्ज थीटा एनर्जी, थीटा इन अल्फा रेंज की एनर्जी बोलते हैं उसे। okay. वो आप अपने हाथों से फ्लो कर रहे हो
और वो ये तुमने जो बताया इसका क्या मतलब है कि थीटा लेवल ऑफ एनर्जी, मतलब ये क्या basically फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो या? फ्रीक्वेंसी, तो Okay. बेसिकली एनर्जी हम्म। फ्रीक्वेंसी से मेजर होती है। अच्छा। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं हम्म। वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। ओके। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर आप 7 और 10 पे पहुंचते हो, थीटा और अल्फा स्टेट, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप सुबह उठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ओके लेट मी पुट इट दिस वे, आपका कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल माइंड है। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आप थीटा एनर्जी लेवल में होते हो, सबकॉन्शियस लेवल में होते हो। उस टाइम पे अगर आप रिपीट करो ये अफर्मेशंस कि मैं अमीर हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, शुरू के 5-10 मिनट, जैसे अपन लोग सुबह उठते हैं तो सुबह अलार्म से उठते हैं या फिर तुरंत उठ के फोन देखते हैं, अगर उसकी जगह आप 5-10 मिनट ये अफर्मेशंस करो उठते ही, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप उस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हो, आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी पे है। मतलब 7 to 10 हर्ट्ज अल्फा थीटा फ्रीक्वेंसी पे ऑटोमेटिकली Okay. आपका दिमाग है। सुबह जब हम उठते हैं तो हम अपने अच्छा। मेडिटेशन में भी जब आप मेडिटेट करते हो तब अपनी फ्रीक्वेंसीज बढ़ाते हो, अपनी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा के उस अल्फा स्टेट पे पहुंचते हो, थीटा स्टेट पे पहुंचते हो। ये आप कॉल कर रहे हो उस रेकी में, आप उस स्टेट को कॉल कर रहे हो। तो जो आप मेडिटेशन के बाद एक्सपीरियंस करते हो, जब कामनेस एक्सपीरियंस करते हो या फिर माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस करते हो, या फिर आप सुबह सुबह उठ के अगर आप अफर्मेशन करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। रेकी क्या करता है, ये इस सबको चैनलाइज करता है आपके बोलने पे। रेकी सिंबल्स के थ्रू या फिर आपके इंटेंट के थ्रू उसको चैनलाइज करता है और फिर आप वही काम कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली जब मैं एक रेकी सेशन में बैठा हूँगा तो मुझे क्या महसूस होगा, क्या लगता है क्या है जब तुम रेकी सेशन में होते हो? तो रेकी के सेशन में जब आप हो तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सेंसेशन होते हैं। किसी को सेंसेशंस होते हैं, किसी को नहीं भी होते हैं, वो भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब रेकी करता हूँ, अपने आप को करता हूँ या किसी और के लिए करता हूँ, तो मेरे पाम्स में हीट जनरेट होती है। अच्छा। मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे हाथ गर्म है। ओके। इनफैक्ट मेरे खुद के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जब मैं एकदम फुल मोड में रेकी करता हूँ तो अगर मैंने अपने चेस्ट पे हाथ रख रखा है तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे हटाना पड़ेगा हाथ, क्योंकि कितना गर्म हो गया। ओके। कुछ लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन हो सकते हैं, कुछ लोगों को सेंसेशन नहीं हो सकते, लेकिन उनका माइंड थोड़ा पीसफुल हो जाएगा, थोड़ा कामनेस आ जाएगा। तो ये होता है मेनली ये होगा कि आप जब रेकी करोगे तो आपको लेस एंग्शियस फील होगा। ओके। मेडिटेशन के बाद जैसा आपको फील होता है वैसा आपको होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके बॉडी से नेगेटिविटी हट रही है, आपको व्हाइट लाइट मिल रही है और आपके बॉडी से ब्लैक नेगेटिविटी हट रही है और आप अनकंडीशनल लव के एनवायरनमेंट में आ रहे हो। तो जब रेकी कर रहे हैं तो मुझे खुद करना है, तो मुझे रेकी दे रहे हो या मैं खुद करने वाला हूँ इस सेशन में? लास्ट टाइम मुझे याद है कि तुमने मुझे रेकी दी थी, अभी तुम मुझे रेकी सिखा रहे हो कि मैं खुद कैसे कर सकता हूँ, राइट? वी आर एट दैट लेवल। करेक्ट। तो रेकी लेवल 1 में आप खुद को रेकी दे सकते हो, आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को रेकी दे सकते हो, ये हाउस प्लांट्स को रेकी दे सकते हो, अपने लव वन को रेकी दे सकते हो। आप रेकी दे सकते हो लेवल 1 में दूसरे लोगों को। लेवल 2 से उन सिंबल्स की मदद से दे सकते हो, आप डिस्टेंस रेकी दे सकते हो, यहाँ से कोई बैठा हुआ इंडिया में रेकी दे सकते हो, या फिर और लेवल 3 में वही पावरफुल टू। लेकिन एक बात है ना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इवन दो you are doing Reiki and you are giving Reiki to someone, you are not doing it, you are just the channel. Okay. मतलब वो डिवाइन एनर्जी है जो कि आपके थ्रू फ्लो होकर दूसरे को हील कर रही है। तो ये समझने वाली बात है, मतलब इसमें यू आर नॉट डूइंग थिंग, इसमें मैं नहीं है। अच्छा। इसमें मैं का कंसेप्ट नहीं है कि मैंने किया है या मैं कर रहा हूँ, इसमें है कि आप उस एनर्जी को कॉल कर रहे हो और वो एनर्जी आपके थ्रू दूसरे लोगों में जा रही है। तो रेकी करने से पहले की प्री रिक्विजिट्स क्या है? मुझे तैयारी करनी पड़ेगी? शुड आई बी क्लीन? शुड आई टेक बाथ? शुड आई नॉट ईट समथिंग? ऐसा क्या, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट? तो इसमें ना कुछ भी डॉगमा नहीं है। Okay. आप बिना नहाए कर सकते हो, आप चप्पल पहन के कर सकते हो, आप पीरियड्स में कर सकते हो लड़कियों के लिए। तो मतलब आप किसी भी स्टेट में कर सकते हो, लेकिन द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर आप इंटेंशन प्योर रख रहे हो, दूसरों के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, खुद के लिए पॉजिटिव इंटेंशन रख रहे हो, दूसरों के लिए पॉजिटिव इंटेंशन रख रहे हो, आई थिंक वो इनफ है।
एक चीज बोली जाती है कि आप है ना ज्वेलरी मत पहनो, रिंग्स मत पहनो, अच्छा। रिंग्स मत पहनो, ज्वेलरी मत पहनो, क्योंकि क्या है ये रिंग्स और ये ज्वेलरी है ना रेकी को एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। अच्छा, मैं रख देता हूँ। तो वो क्या है वो पहनना सही नहीं है। ठीक है। तो एक ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो अभी तक तुमने जो बताया कि हम लोग रेकी करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, तुम मुझे इंस्ट्रक्टर बताओ रेकी कैसे करते कैसे हैं बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले रेकी को इनवाइट करने के लिए या रेकी को स्टार्ट करने के लिए अपन एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। रेकी इनवाइट का मतलब है कि एनर्जी जो यूनिवर्स की है उसको मैं इनवाइट कॉल कर रहे हो, ओके, कॉल कर रहे हो अपने आप को हील करने के लिए। ओके, तो एक छोटी सी प्रेयर से चालू करते हैं। अच्छा, मुझे भी करनी है। हाँ, तो अपने हाथ जोड़ के अपने हार्ट चक्रा के पास रखना है, हार्ट के पास रखना है। इसको गैशो पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन? गैशो पोजीशन, मतलब हाथ जोड़ के जब उनके टर्म्स है। और यहाँ पे एक छोटी सी प्रेयर बोलते हैं, और ये प्रेयर इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये लिख लेना ये प्रेयर, क्योंकि ये प्रेयर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कर लो, मतलब मैं तो अभी सिखा रहा हूँ तो मैं आँख खोल के सिखाऊंगा। सबसे पहले आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक असेंडेड मास्टर्स, teachers and guides, and I call on Reiki energy to flow through my hands and allow me to heal my chakras. Last में I am protected by white light and I am just a Reiki channel. तो ये अपने 5 लाइन की प्रेयर है। इसमें अपन ने किया क्या, इसमें सबसे पहले अपन ने अपने आप को थैंक यू बोला। उसका मतलब है कि अपन ग्रेटिट्यूड के मोड में आ गए। उसके बाद अपन ने रेकी एनर्जी को थैंक यू बोला, अपन ने डिवाइन एनर्जी, लाइफ एनर्जी अपने आसपास है, यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको थैंक यू बोला। उसके बाद अपन ने असेंडेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स कौन है? जिन्होंने रेकी बनाई है, जिन्होंने आगे रेकी प्रोपेगेट करी है, जिनसे आप रेकी सीख रहे हो। गाइड्स का कंसेप्ट बहुत डीप है। गाइड्स, हर इंसान के कुछ गाइड्स होते हैं जो उन्हें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लाइफ पाथ पे उनकी हेल्प करते हैं। वो एक बहुत डीप टॉपिक है, तो वो अपन थोड़ा अलग रखेंगे। और आपके टीचर्स जिनसे आप रेकी सीख रहे हो और जिनसे आप मेडिटेशन। तो आई थैंक माय असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स एंड टीचर्स। उसके बाद आता है कि देन यू आर आस्किंग और इनवाइटिंग द रेकी एनर्जी। तो आई कॉल अपॉन रेकी एनर्जी। तो आप रेकी एनर्जी को बुला रहे हो कि वो आपके हाथ से फ्लो करे और आपको अलाउ करे कि वो आपके चक्रास को या फिर आपकी बॉडी को हील करे। तो मतलब ये आप डायरेक्शन दे रहे हो रेकी को। उसके बाद क्या होता है कि अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जीज के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। जैसे, और नेगेटिव एनर्जीज एंटिटीज के फॉर्म में हो सकती है, जैसे गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। जैसे आप किसी से मिलके आते हो और एकदम से आपको घर पे आके बहुत गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा होता है, या फिर आप है ना किसी मेले में गए, फेयर में गए, वहां पे आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी जोन से रब होके आए हो, तो बहुत ज्यादा हो सकता है आपने नेगेटिव एनर्जी ले ली हो। तो उस सब के लिए क्या बोलते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय व्हाइट लाइट। आप अपने अराउंड एक व्हाइट लाइट इमेजिन करो कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय व्हाइट लाइट। ये एक्चुअली जनरल प्रैक्टिस भी हो सकती है कि आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो आप बोल के जा सकते हो कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय व्हाइट लाइट। इमेजिन करो अपने अराउंड एक व्हाइट सर्कल, व्हाइट ऑर्ब। और दूसरा, आई एम जस्ट रेकी चैनल, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसमें मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ रेकी एनर्जी जो मेरे थ्रू फ्लो हो रही है। ठीक है। तो अपन ने ये प्रेयर बोली, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई असेंडेड टीचर्स, मास्टर्स एंड गाइड्स, आई कॉल अपॉन रेकी एनर्जी टू हील मी, आई एम प्रोटेक्टेड बाय व्हाइट लाइट एंड आई एम जस्ट ए चैनल। आपने ऐसे हाथ किए, अपने सबकॉन्शियस से अपने हाथ को कनेक्ट करना और इसको रब करके एक फिस्ट बना के, एंड नाउ यू आर रेडी to give energy to yourself or others. तो हाथ अब हाथ फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे कि नहीं, हाथ खोल, सिर्फ फिस्ट बना के खोल के, और फिर अब होगा क्या, जब लेवल 2 में और लेवल 3 में आपको सिंबल्स मिलेंगे तो फिर आप यहाँ पे सिंबल्स आ सकते हैं, और फिर सिंबल्स को आप अपनी बॉडी पे जहाँ भी आपको एलिमेंट है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, वो आप कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको चक्रास पे,
चक्रास से चालू करते हैं, क्योंकि रेकी चक्रास में इम्पैक्ट करती है, आपके हाथ दर्द पैर दर्द जो भी होता है, लेकिन चक्रास से चालू करते हैं। तो अपने बॉडी में 7 चक्रास है। जो सबसे लोअर चक्रा है, मतलब उसके नीचे भी चक्रास हैं, लेकिन जो 7 में से जो सबसे लोअर है वो है रूट चक्रा, जो आपके ग्रोइन एरिया पे है। तो आप क्या करोगे, आपने प्रेयर करी, आपने ऐसे हाथ किया, ये किया, रब किया हाथ को, और अपने ग्रोइन एरिया पे हाथ को रख दिया, और 3-4 मिनट उस हाथ पे उस एरिया को रेकी दी। तो मैं एक बार पहले चक्रास कवर करता हूँ सारे। नहीं, अब मुझे यहाँ एक कंफ्यूजन आ गया। रेकी दी, तो रेकी का देने का मतलब है कि एक एनर्जी दे रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या ये इमेजिन करना है कि मेरे अंदर एक एनर्जी आ रही है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गिविंग? डू आई हैव टू थिंक लाइक दैट? करेक्ट। तो इसका एक 5 स्टेप प्रोसेस है। Okay. उसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। Okay. मैं एक बार चक्रास जितने हैं उनके नाम के साथ उनको बोल देता हूँ, फिर अपन उस 5 स्टेप प्रोसेस पे आएंगे। तो सबसे पहले रूट चक्रा हो गया, उसके बाद सेक्रल चक्रा, सेक्रल चक्रा आपके नाभि के नीचे, फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके इस एरिया में, फिर आपका हार्ट चक्रा आपके हार्ट पे। अच्छा, दूसरी चीज सारी मैं भूल गया, अपने ना जब भी आप करते हो तो आपका हाथ ओवरलैप नहीं करना। अच्छा। क्योंकि अगर आप ओवरलैप करोगे तो आप कैंसिल कर दोगे एनर्जी को। अच्छा। क्योंकि आपके हाथ से एनर्जी आ रही है, तो आप अगर ऐसे करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे रखना। It has to be not overlapping. So wherever I am keeping, I should keep सेपरेट। ऐसे ऊपर नीचे रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, लेकिन सेपरेट। तो हार्ट चक्रा, उसके बाद थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा ऐसे, फिर उसके बाद थर्ड आई चक्रा। तो ये अपना थर्ड आई है, पीछे भी है थर्ड आई। अच्छा, रूट चक्रा जो है, सेक्रल चक्रा, ये चक्रास अपने बॉडी के आगे भी हैं और पीछे भी हैं। कोन की शेप में इमेजिन करो, जैसे ये कोन है, तो ये अपने बॉडी के आगे एक कोन हो गया हार्ट चक्रा, और एक पीछे कोन हो गया हार्ट चक्रा। वैसे ही थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा, और सबसे ऊपर होता है क्राउन चक्रा। लेकिन है ना, क्राउन चक्रा में अपन ऐसे हाथ नहीं रखते, अपन ऐसे हाथ रखते हैं, क्योंकि एनर्जी ऊपर से आ रही है, तो उसको ब्लॉक नहीं करना है, उसको ब्लॉक नहीं करना। तो अपन ने क्या किया, अपन ने प्रेयर करी, 5 लाइन की प्रेयर बोली, हाथ को सबकॉन्शियस से कनेक्ट किया, मुट्ठी बनाई, रब किया, अपने चक्रास पे रखा, एक एक करके 3-3 मिनट। जो अभी फिर तुमने जो क्वेश्चन पूछा था कि तुम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं 3 मिनट में, तो उसका एक 5 स्टेप का प्रोसेस है। 5 स्टेप का प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस है अलर्ट। अलर्ट मतलब आप रेकी को डायरेक्ट करोगे कि आप करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हे रेकी शक्ति, कनेक्ट विथ माय हार्ट चक्रा। ओके, ये आपने पहला स्टेप बोल दिया। उसके बाद आप विजुअलाइज करो। तो सेकंड स्टेप है, वो है विजुअलाइजेशन। जैसे भी तुमने बोला था कि तुम क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है, जा रही है, तो तुम है ना एनर्जी को इमेजिन करो कि अपने पाम्स में से, अपने हाथों में से एनर्जी जा रही है हमारी बॉडी में। ओके। उसके बाद सिंबल्स आते हैं, वो अपन लेवल 1 में करेंगे नहीं। जब लेवल 1 में करेंगे तो इमेजिन करते हैं कि सिंबल्स भी जा रहे हैं साथ में, सिंबल्स के थ्रू एनर्जी जा रही है। उसके बाद होता है स्टेप अफर्मेशन। अब अफर्मेशन क्या होता है कि आप है ना इमेजिन करो कि आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं जो कि ब्लैक फॉर्म में है, वो आपके डिसॉल्व हो रहे हैं, और वाइट एनर्जी से भर रहे हैं। देखो, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मैंने एनर्जी दी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स और द एनर्जी व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम माय हैंड थ्रू माय हैंड्स टू द चक्रा, व्हाटएवर चक्रा आई एम ऑन। एट द सेम टाइम आई शुड आल्सो इमेजिन कि एक ब्लैक एनर्जी है या कोई नेगेटिव एनर्जी है। एंड मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपने प्रेयर करी और आपको 3 मिनट एक चक्रा पे रहना है। 3 मिनट क्यों रहना है? या फिर मैं एक और चीज बोलने वाला था कि जब ये रेकी 1 हो जाएगा लेवल, जब मैं तुम्हें अट्यून कर दूंगा, तब तुम्हें 21 डेज तक प्रैक्टिस करना ही करना है विदाउट फेल। उससे होगा क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 3 दिन लगते हैं एक चक्रा को क्लियर करने में लगभग, और अपने 7 चक्रा है। तो अगर तुमने कंटिन्यूसली 7x3 21 डेज तक मेडिटेशन किया तो तुम्हारे चक्रास पे फर्क पड़ेगा। अब 3 मिनट में कर क्या रहे हैं? क्योंकि मैं मान लो मैं बैठा हुआ हूँ या मैं लेटा हुआ हूँ और मैंने अपने हाथ एनर्जी कॉल करी, मैंने हार्ट चक्रा पे रख लिया। अब क्या मैं कर क्या रहा हूँ 3 मिनट का? सबसे पहले
अलर्ट, आपने रेकी शक्ति को डायरेक्ट किया कि प्लीज गो एंड हील माय हार्ट चक्र। तो एक तो हो गया डायरेक्शन, उसके बाद हो गया विजुअलाइजेशन कि आपकी हाथों में से जो एनर्जी है वो आपके हार्ट चक्र में जा रही है, वाइट एनर्जी फ्लो हो रही है आपके हार्ट चक्र में जा रही है। अब उसमें फिर सिंबल्स आ गए, वो अपन बाद में करेंगे। फिर उसको अफर्म करना है कि जो एनर्जी जा रही है वो वाइट एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है, और जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो ब्लैक स्मोक है, ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिविटी है। ये जो विजुअलाइजेशन करने का तरीका है कि आपने अपने बॉडी पार्ट पे हाथ रखा और वहां पे आप एक वाइट एनर्जी भेज रहे हो। उसके बाद आप जो लास्ट स्टेप है वो आप फील करो। जैसे मान लो आपको पेट दर्द है, फॉर एग्जांपल अपन पेट दर्द का कर रहे हैं, तो आपने अलर्ट दिया रेकी को कि मेरे पेट दर्द को ठीक करो। फिर आपने विजुअलाइज किया कि पेट दर्द के एरिया में चक्र मेरे पाम से एनर्जी जा रही है। फिर मैंने इमेजिन किया कि वाइट एनर्जी जा रही है और ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एसिड फ्लक्स है, जो भी है वो सब निकल रहा है। फिर आप इमेजिन करो और फील करो कि आप एकदम अच्छे हो गए। आप छोले भटूरे खा रहे हो, आप चाउमीन खा रहे हो, और मतलब आप एकदम मतलब भाग भाग के रेस्टोरेंट्स में खाना जाके खा रहे हो। और ये आप है ना पॉजिटिविटी डालते रहो वहां पे 3 मिनट तक। और हो सकता है कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि जैसे मैं किसी के लिए रेकी कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं एक एरिया पे अटक गया, मतलब मैं वहां से बढ़ नहीं पा रहा हूँ आगे। तो इसका मतलब वो एरिया पे ज्यादा नेगेटिविटी है, मेरे को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ उस एरिया पे। तो मैं उस एरिया पे बार बार अफर्मेशन डालता रहा कि ये नहीं, ये मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, इसमें तबीयत ठीक हो रही है, जो भी वो केस था। तो ये आपको करना है। उसके बाद आप हाथ जोड़ो रेकी पे, रेकी को बोलो थैंक यू, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, ताकि वो एनर्जी आपके साथ आए। ऐसा बोला जाता है कि एक बार अगर आप रेकी करते हो या फिर अगर आपको रेकी मिलती है तो आपके साथ 24 आवर्स तक रहती है। अच्छा। कई बार हो सकता है कि आप दिन में 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, लेकिन नॉर्मली वो आपके साथ 24 आवर्स तक रहती है। तो इसका मतलब आपने उस एनर्जी को लॉक कर दिया, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, आपने अपने पास उस एनर्जी को रख लिया। तो ये है रेकी का प्रोसेस। इसमें बैठते कैसे हैं? You have to be cross legs or you can sit normally? आप कुर्सी पे ऐसे बैठ सकते हो, आप लेट सकते हो। Okay. कुछ भी सेड रूल नहीं है। Okay. अच्छा, एक और चीज है वेरी इंपॉर्टेंट रेकी करने से पहले, कि आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हो आप उसको क्लीन कर रहे हो, आप उसका ऑरा क्लीन कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करोगे, क्लीन मतलब एनर्जी क्लीन करोगे, तो आप भी पॉजिटिव फील करोगे। तो इसका एक तरीका है, यू डू योर हैंड लाइक दिस। ऐसे नहीं करते कभी भी, एक फिंगर नहीं करते, ऐसा करते हैं 2 फिंगर, एंड यू गो इन एवरी डायरेक्शन, लाइक सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्लियर माई रूम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्लियर माई रूम, 1 2 3 1 2 3 क्लियर माई रूम, 1 2 3 1 2 3 क्लियर माई रूम। तो बेसिकली आपने चारों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे 6 डायरेक्शन में आपने कमांड दे दी। जो भी नेगेटिव एंटिटीज आपके घर में बैठी हुई हैं, जो चिपकी हुई है दीवारों से, पर्दों में, सोफों में, आपने उन सबको कमांड दे दिया कि वो एनर्जी स्पेस खाली करे। वो एनर्जी स्पेस जब खाली होगी तो क्या बोलना होता है एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या? जस्ट आप उनको कमांड दे रहे हो कि जस्ट क्लियर माई स्पेस। होगा ये कि आपको लेवल 2 और लेवल 3 में टूल्स दिए जाएंगे, सिंबल्स दिए जाएंगे, जिनको यूज करके आप सिंबल को वहां पे ड्रॉ कर सकते हो, इमेजिनेटरी ड्रॉ कर सकते हो, उससे वो एरिया क्लीन हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास सिंबल नहीं है लेवल 1 में, तो आप एक सिंपल कमांड दे सकते हो कि क्लियर माई स्पेस, क्लियर माई स्पेस, क्लियर माई स्पेस। रेकी करने से पहले स्पेस क्लियरिंग स्टेप 1 है, ऑरा क्लियरिंग अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में, ऑरा क्लियरिंग, और उसके बाद रेकी क्लियरिंग। खुद से पहले शुद्धि होती है, उसके बाद काम चालू होता है। बिल्कुल, पहले एरिया की होती है शुद्धि, फिर आपके खुद के बॉडी की ऑरा क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद आप रेकी करते हो। तो ये अपने पास स्टेप्स है। आप ये भी कर सकते हो कि जब आप कमांड दे रहे हो क्लीन के लिए, तो आप इमेजिन करो कि जो आपकी स्पेस है वो भी व्हाइट लाइट से भरी हुई है। ओके, व्हाइट लाइट से भर गई। इमेजिन करो कि ये कमरा पूरा व्हाइट लाइट से भर गया। या फिर इमेजिन करो, अगर आप अपनी बॉडी को दे रहे हो तो इमेजिन करो कि आपकी बॉडी जो है वो व्हाइट लाइट से भर गई, कि अराउंड व्हाइट लाइट किससे भर गई। और
और फिर अपने चक्रा बैलेंसिंग करना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे को, और ये जो ऑरा है इसका मतलब क्या है कि मेरे बॉडी के आसपास जो एनर्जी, मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम क्लीन हो जाओ या उसको तुम हट जाओ, व्हाट एम आई टेलिंग इट? तो जैसे मैंने जब रूम क्लीन किया था तो मैंने नेगेटिव एनर्जी को हटाया था। व्हेन आई एम क्लीनिंग माय ओन ऑरा, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? मतलब हर इंसान का एक ऑरा होता है हम्म जो अपने सराउंडिंग में एक वाइब्रेशनल लेयर है, एनर्जी लेयर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जमा हो जाती है। अपन ने किसी से मिले या अपन को नेगेटिविटी आ गई, तो वो जब अपन क्लियर करते हैं तो अपना ऑरा क्लियर हो जाता है। अपना ऑरा क्लियर होता है मतलब अपन ने अपने आप को व्हाइट लाइट में कवर कर दिया। ओके, तो वो होता है खुद का ऑरा क्लियर करने का। इस हटता नहीं है, ऑरा क्लियर हो जाता है। भाई ये सब सुनने के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये काम करती है? रेकी काम करती है? रेकी डेफिनेटली काम करती है। रेकी में ऐसा है कि यू कैन सी द एनर्जीज, बट देन यू विल फील सेंसेशंस इन द बॉडी, या फिर यू विल फील दैट योर एलिमेंट इज गोइंग अवे। अगर आपके सर दर्द, जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप सुबह उठे और आपके गर्दन में दर्द है, या फिर आप रात को सोने जा रहे हो आपके सर में दर्द है, ये मैंने खुद ने अपने आप पे किया है। मैंने 10 मिनट अपने आप को, क्राउन चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को यहाँ पे रेकी दी, और मैं बिना दवाई के सर दर्द के सो पाया। नॉर्मली क्या होता था मेरे रेकी सीखने से पहले, अगर मेरा सर दुखता था तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती थी, पैरासीटामोल, जो भी दवाइयाँ होती है, एस्पिरिन, तो वो मुझे लेनी ही पड़ती थी, लेकिन उसके बिना मेरा सर ठीक ही नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं रेकी खुद पे कर सकता हूँ, तो जब मेरा सर दुखता है तो मैं उसके ऊपर रेकी करता हूँ 10-15 मिनट, और उसके बाद मैं सो सकता हूँ। नहीं तो पहले विदाउट द मेडिसिन। तो और जो मैंने एक्सपीरियंस किया खुद की जर्नी में, वो ये था कि रेकी के बाद मुझे बहुत कामनेस महसूस होता था। मतलब दिमाग जो बोलता रहता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। होता है, रिलैक्स होता है। यू विल सी थिंग्स मूविंग, जो आपके काम रुके हुए हैं वो आप, और इसमें ना ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी के चक्रास को इंटेंशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जॉब इंटरव्यू है, आप उसको रेकी दो पकड़ के, आप उसको रेकी दो इवेंट को, तो आपका इवेंट अच्छा होगा। तो आप ये इस एनर्जी को आप लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हो। So not just on my chakras and everything, I can actually imagine कि आप ऑथर हो तो आप अपनी बुक को रेकी दे सकते हो। आप रनर हो तो आप अपने रनिंग एक्सरसाइज बॉडी को रेकी दे सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मतलब इसके एप्लीकेशंस अनलिमिटेड है, जिसको जैसा करना है वैसा कर सकता है। okay. और करने के बाद ही खुद की एनर्जी को महसूस होता है। अच्छा, एक और चीज है, जैसा मैंने बोला था कि अपने अराउंड नेगेटिविटी होती है, अपन कहीं बाहर जाते हैं तो नेगेटिविटी हो जाती है। जैसे अपने सनातन धर्म में बोलते हैं कि जूते चप्पल करके बाहर होने चाहिए, पहले के लोग टॉयलेट भी करके बाहर रखते थे। तो अगर एक छोटा सा स्टेप अपन करें तो उससे भी नेगेटिविटी अपने आप से हटती है। रेकी जो अपन ने अभी तक सीखी है, उसका ये पर्पस है कि हम अपनी बॉडी से नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। एक सिंपल स्टेप है, जब आप नहा रहे हो, अपने बाल्टी में 2 चम्मच नमक डाल दो और फिर उसको अपने बॉडी पे डाल लो। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। नमक नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करके हटाता है। सिमिलरली मैंने बोला कि अपन एनर्जी पाम चक्र से फ्लो करा रहे हैं, तो अगर आप अपने हाथ में थोड़ा सा नमक लेके ऐसे रब करके और फिर अगर अपन हाथ धो लें, तो उससे अपने हाथों की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हटती है और पाम चक्र भी ओपन होते हैं। तो जितने जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पाम चक्र ओपन होंगे। एक चीज का ध्यान रखना है आगे के लिए कि अगर आप किसी की रेकी कर रहे हो, लेवल 1 में आप रेकी कर सकते हो दूसरे जने की, मैं आगे बताऊंगा। अगर आप किसी की रेकी कर रहे हो तो उससे परमिशन डेफिनेटली लो, बिना परमिशन के रेकी मत करो। और दूसरी चीज ये है कि आप किसी के लिए रेकी कर रहे हो तो उससे आप चार्ज करो, डेफिनेटली चार्ज करो, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो और आपने कुछ एक्सचेंज में नहीं लिया, रेकी टीचर ने या रेकी प्रैक्टिशनर ने अगर कुछ नहीं लिया, तो उससे आपका कार्मिक डेट बढ़ता है। तो 1 रुपए, 1 पाउंड, 10 रुपए, 10 पाउंड, कुछ भी मिनिमम टोकन वैल्यू लेके एग्री करके। और ये होता है, 2 चीजें का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो परमिशन लो, दूसरा आप कुछ पैसे लो। अब वो 1 रुपए भी हो सकते हैं, 10 रुपए भी टोकन। करेक्ट। अच्छा,
आपने देखा होगा कि जैसा आप सोचते हो या जैसे आपका माइंड है वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते हो, या फिर उसको अदर वे देखो, जैसे लोग आप अट्रैक्ट करते हो आपका माइंड वैसा ही है। अगर मैं एग्रेसिव लोग अट्रैक्ट कर रहा हूँ लाइफ में, या फिर मैं डोमिनेटिंग लोग अट्रैक्ट कर रहा हूँ लाइफ में, या फिर मैं गुस्से वाले लोग, या फिर दुखी लोग, या फिर रोने वाले लोग, तो मेरा वाइब्रेशन भी वैसा ही है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, यार मेरे तो कॉन्टेक्ट ही खराब है, या फिर मेरा कोई दोस्त नहीं है, या फिर मेरे सारे दोस्त रोते हैं, मुझसे सारे पैसा ले लेते हैं, मेरी हेल्प नहीं करते, तो वो नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जो पूरे नेगेटिव वाइब से भरे पड़े हैं। क्योंकि आपकी खुद की वाइब नेगेटिव है। मतलब ये एक बहुत सटल सा डिफरेंस है कि आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीजों को, उन्हीं सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो जिस लेवल पे आपकी वाइब है। तो रेकी क्या करती है, आपकी वाइब को उठा के पॉजिटिव कर देती है। तो जब आपकी वाइब हाई होगी, जब आपकी वाइब पॉजिटिव होगी, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ये रेकी का बहुत है, क्योंकि दो जो लोग होते हैं हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त रेकी बनने से पहले मना करने से पहले मनाते हैं, बाद में मनाते बहुत पहले नहीं, बेसिकली क्या है, दो लोग कनेक्ट होते हैं चक्रास लेवल पे। जैसे मेरी बॉडी में क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, हार्ट चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, सेक्रल चक्रा है, रूट चक्रा है। और तुम्हारी बॉडी में भी वही है, मेरी वाइफ की बॉडी में भी वही है, मेरे बॉस की बॉडी में भी वही है। तो अपन, एक इंसान दूसरे इंसान से चक्रा लेवल पे कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रूट चक्रा है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन का है, तो मेरी वाइफ से मेरा रूट चक्रा कनेक्टेड रहेगा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट, अगर आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बहुत पेरेंट्स हैं, तो उससे आपका हार्ट चक्रा कनेक्टेड रहेगा ज्यादा। और आपका अगर कोई बॉस है या फिर कलीग है, उससे आपका क्राउन चक्रा कनेक्टेड रहेगा ज्यादा, क्योंकि क्राउन चक्रा इज मेंटल चक्रा, राइट। ये इससे होगा क्या, जैसे मान लो आपके रिलेशन आपकी वाइफ के साथ खराब है, तो आप आपके और आपकी वाइफ के बीच के जो क्राउन चक्रा, रूट चक्रा का जो कनेक्शन है, आप उसको क्लियर करो, तो आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। अगर आपके बॉस के साथ आपकी बनती नहीं, तो आप आपके और आपके बॉस का क्राउन चक्रा, जहाँ से आप कनेक्टेड हो, उसको क्लियर करो, तो आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। तो मैं अपना क्लियर कर रहा हूँ या मैं उनका आप दोनों के कनेक्शंस का, दोनों के बीच का जो लिंक है उसको क्लियर करो। तो मैं ये बता रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ रेकी, कि आप रेकी को किस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त के साथ आपकी बन रही है, गर्लफ्रेंड के साथ है, बॉयफ्रेंड के साथ है, तो आप हार्ट चक्रा और रूट चक्रा क्लियर कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते एनर्जी को। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उसका चक्रा ऐसा सेट कर दूं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, वैसा नहीं होगा। या फिर आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए। आप चक्रा क्लियर कर दोगे तो वो अपना काम करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है। वैसे तो अपन हर माइनर और मेजर चक्रा से कनेक्ट होते हैं, पर अगर अपन 7 चक्रास पे अगर फोकस करके उसकी क्लियरिंग करते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, तो अपन को बहुत फायदा होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो दो लोग होते हैं वो एक साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका कर्मा रिजॉल्व नहीं होता। जैसे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जैसे आपके बॉस के साथ आपको प्रॉब्लम है, आपके दोस्त के साथ आपको प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स के साथ आपको प्रॉब्लम है, आपके बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम है, आपके स्पाउस के साथ आपको प्रॉब्लम है। जब तक वो कर्मा हटेगा नहीं, तब तक आप उस रिलेशनशिप से हट नहीं सकते। रेकी क्या करेगी, कर्मा का क्या रिलेशन है? सो अपना बॉडी में अपन नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस कैरी करते हैं, और अपन कर्मास भी कैरी करते हैं। और एक ही में वो कर्मास कटते हैं, हटते हैं, सिंप्लीफाई होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक रेकी सेशन किया आपके 38 करोड़ लाइफ के कर्मा कट गए, ऐसा नहीं होगा। सालों सालों लग जाते हैं, कभी कभी जनरेशन लग जाती है, कभी कभी जन्म लग जाते हैं। तो इट्स नॉट अ क्विक प्रोसेस। लेकिन आपके ऊपर अगर कर्मा का भार है, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही हैं, कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी नहीं हो रही है,
तो मतलब आप पीछे का कर्मा कैरी कर रहे हो। अगर आप रेकी करोगे तो आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो ये 2 एप्लीकेशंस हैं। अपन ने ऑरा क्लीनिंग की बात करी थी, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रूम क्लीनिंग, फिर उसके बाद ऑरा क्लियरिंग, उसके बाद जो प्रेयर है, उसके बाद चक्रा बैलेंसिंग। तो अब अपन ऑरा क्लीनिंग की बात करते हैं। ऑरा आप रूम का भी क्लियर कर सकते हो, आप खुद का भी क्लियर कर सकते हो। ऑरा क्या होता है, जैसे बॉडी ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक, है ना। तो मैंने ऐसे इमेजिन किया एक स्वीपिंग मोशन में, ऐसे कि ये मेरा ऑरा, और मैंने रेकी ले रखी है हाथ में। मैंने रेकी हाथ में लेने का मतलब क्या है? मैंने वो प्रेयर कर रखी प्रेयर है। कर लिया और मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरे हाथ में एनर्जी है। करेक्ट And now I'm feeling my aura. Correct. That's what you're doing. करेक्ट। तो आपने एनर्जी को कॉल किया, प्रेयर करी, आपने हाथ में एनर्जी आ गई। अब रेकी बैलेंसिंग करने से पहले, चक्रा बैलेंसिंग करने से पहले आप ऐसे स्वीपिंग मोशन, आप इमेजिन करो कि आप बॉडी को स्वीप कर रहे हो, ऐसे स्वीप कर रहे हो, स्वीपिंग मोशन में ऐसे स्वीप कर रहे हो, ऐसे स्वीप कर रहे हो, और फिर उस एनर्जी जो निकली है उसको यूनिवर्स में दे रहे हो। तो बेसिकली आपने अपना ऑरा ऐसे क्लीन किया। अब आप ऑरा में क्लीन क्या करोगे, आप ऐसे स्वीपिंग मोशन 2 बार करोगे। सबसे पहले फिजिकल बॉडी ऑरा आपने छोड़ दिया। उसके बाद आप एनर्जी बॉडी ऑरा, आपकी जो एनर्जी बॉडी है उसका ऑरा 2 बार आपने करके छोड़ दिया। तो उसके बाद आप तीसरी बार करोगे मेंटल बॉडी ऑरा आपने 2 बार किया और उसको आपने छोड़ दिया। और फिर आप टर्न करोगे अपनी बैक, इमेजिन करो कि अपने बैक पे दे रहे हो, तो वापस से 2 बार करके फिजिकल बॉडी, 2 बार करके एनर्जी बॉडी, 2 बार करके मेंटल बॉडी। ओके। तो अगर कोई बीमार है तो आप है ना, जैसे किसी को बुखार है तो आप एक पानी का गिलास ले सकते हो पास में, उसमें सॉल्ट डाल सकते हो। फिर जब आप ऑरा क्लीन कर रहे हो तो ऐसा ऑरा क्लीन करके उस पानी की तरफ इशारा कर सकते हो, पानी की तरफ। यूनिवर्स यू आर सेंडिंग इंस्टेड ऑफ यूनिवर्स यू आर सेंडिंग इट टू द वाटर विद सॉल्ट, और फिर उसमें ऐसे 3 बार स्वीप करके पानी में डाल के फिर उसको ड्रेन कर दो। तो ये भी एक तरीका है। तो और आप ये 5-7 बार कर सकते हो जब तक आपको होता है। एक होता है बायोस्कैन, मतलब आप है ना इंस्टेड ऑफ स्वीपिंग मोशन एंड क्विक मोशन, आप है ना धीरे धीरे स्कैन कर रहे हो। तो आप है ना 2 चीजें ऑब्जर्व करोगे। पहली चीज तो ये कि ऐसा हो सकता है जहाँ पे, जैसे मान लो आपने हाथ यहाँ रखा है और आप ऐसे स्कैन कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका हाथ ना हार्ट पे अंदर की तरफ आ जाए, थोड़ा अंदर, अपने आप ही अंदर पुल हो जाए। उसका मतलब है कि आपके हार्ट पे उस टाइम पे ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि ज्यादा वर्क मांग रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे भी स्कैन कर सकते हो अपनी पूरी बॉडी को, इसे बायोस्कैन बोलते हैं। इसका एक लिंक है, वीडियो यूट्यूब पे मिल जाता है, तो मैं भेज दूंगा, मतलब अपन डाल देंगे इसके अंदर, ताकि वो लोग उसे कर लें। Otherwise, you can send it to the universe, you can send it to the sun, you can send it to the violet flames, मतलब basically you can send it to the universe। अगर आप बीमार हो, आपको बुखार है, तो आप पानी में नमक डाल के पानी उसको दे सकते हो, पानी फेंक सकते हो। तो ये 2 तरीके हो गए। अगर आपने ऑरा क्लीन कर लिया अच्छे से, रूम क्लीन कर लिया, ऑरा क्लीन कर लिया और चक्रास बैलेंस कर लिए, आपके आधे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगे वैसे ही। कि आप इमेजिन करो जब आप लॉक एंड सील कर रहे हो, के बाद आप सेशन बंद कर रहे हो, तभी भी आप एक व्हाइट लाइट में कवर्ड हो। जब आप ऑरा क्लीन कर रहे हो तभी भी आप व्हाइट लाइट के बबल के अंदर हो। जैसे बबल हो गया, जैसे अपनी बॉडी को अपने इमेजिन किया कि आपकी बॉडी एक बबल के अंदर है और वो व्हाइट लाइट से भरा हुआ है बबल, तो वो फिर आपके प्रोटेक्शन जैसा काम करेगा। जो मैंने चक्रास क्लीन किए और मैं सब मान लो सारे चक्रास में हो गया है, एट द एंड तुम लोग लॉक एंड सील तो वो कैसे करते हैं? मतलब बस ऐसे बोल के लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील 3 बार बोलना। 3 बार। बेसिकली क्या होता है यूनिवर्स में, अगर आप 3 बार बोलते हो तो इट बिकम्स लाइक अ कमांड। तो जैसे वो रूम क्लियरिंग के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्लियर माय रूम, क्लियर माय रूम, क्लियर माय रूम। ऐसे ही ऑरा में 2 बार किया। ऑरा में भी अपन ने 2 बार किया, लेकिन 3 ऑरा में किया, 3 लेवल्स पे किया। सिमिलरली चक्रास में भी अपन 3 मिनट 4 मिनट जितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन 3 बार बोलने से वो ज्यादा कमांड वाला लगता है। जैसे ना कबूल है भाई हटा देना, ये बहुत ही बेकार था। अच्छा, अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये जब
जब ये हो जाएगा अपना सेशन, तब तुम्हें 21 डेज तक, जब मैं तुम्हें अट्यून कर दूंगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा, अपन वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी डाल देंगे। तो अगर किसी को देखने के बाद किसी को अट्यूनमेंट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। बेसिकली करेक्ट, बेसिकली क्या है, एनर्जीज अपने अराउंड है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है, रेडियो चैनल होते हैं, वो सारे अपने अराउंड है। लेकिन आप रेडियो ऑन करके वो 972 AM हर्ट्ज पे जाते हो तो ही आपको वो गाना सुनाई देता है। ऐसे जो रेकी मास्टर है और जो रेकी सीख रहा है, वो तुम जो सीख रहे हो तुम्हें मैं तुम्हारी एनर्जीज को मैं उस चैनल पे अट्यून कर दूंगा, ताकि तुम उस चैनल को एक्सेस कर पाओगे। तो जो ये देख रहा है वो रेकी प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट अट्यूनमेंट ऑल्सो, लेकिन उसका उतना फर्क। बट अट्यूनमेंट के बाद जो एनर्जी होगी वो मेरी तुम्हारे साथ कनेक्ट होगी या फिर नहीं, डिवाइन के साथ। ये सब मैं, जैसा मैंने बोला कि मैं, इट्स नॉट माय एनर्जी, आई एम द कॉन्डुइट। मैं कॉन्डुइट हूँ, तुमको एनर्जी यूनिवर्स की दे रहा हूँ। और एक बार मैंने तुम्हें उस चैनल से अट्यून कर दिया तो फिर तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि जो रेकी अट्यून नहीं है वो भी इसे मेडिटेशन के जैसे कर सकते हैं, लेकिन रेकी अगर आप अट्यून हो जाते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो एक वीडियो है यूट्यूब पे, अपन उसका लिंक डाल देंगे, मैं तुम्हें वो वीडियो का लिंक दूंगा। उसमें 24 पॉइंट, जैसे मैंने तुम्हें बताया 7 चक्रास हैं, वैसे बॉडी में 24 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर 3-3 मिनट फोकस किया जाता है। तो 24x3 ऐसे 1-1.5 घंटे का वो वीडियो है। और ये कौन से जोन्स हैं या कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है, जैसे आईज, ईयर्स, टेम्पल्स, जॉज, बैक ऑफ द हेड। यहाँ पे भी एक चक्र होता है, ज़ील चक्र। जैसे मान लो किसी को लाइज, डिसबिलीफ जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरा पति मुझसे झूठ बोल रहा है, या फिर ये दोस्त मुझसे झूठ बोल रहा है, मैं बात नहीं मान रही या बात नहीं मान रहा, मतलब थोड़ा शक की, तो यहाँ पे एक ज़ील चक्र होता है, उसको भी आप हील कर सकते हो। उसके बाद 7 चक्रास अपने हो गए। तो सबसे पहले आईज, ईयर्स, टेम्पल्स, जॉज, बैक ऑफ द हेड, 7 चक्रास हो गए। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन है, शोल्डर्स है, लंग्स है, आर्म्स है, लिवर है, 28 पॉइंट्स है। चक्रास के बाद हम इन 24 पॉइंट्स को 1 बाय 1 कर सकते हैं। Each has its own significance। करेक्ट, हाँ करेक्ट। जैसे लीवर स्पिन है, अपर बैक है, किडनीज है, लोअर बैक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स है, जेनिटल ऑर्गन्स है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी स्टोर होती है। इनर थाइज, आउटर थाइज, नीज में जैसे मैंने पहले बताया था फियर होता है। काफ, एंकल, सोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने देखा होगा तो अपने सनातन धर्म में पिक्चर्स आते हैं, फोटोज आते हैं जहाँ पे सोल के अंदर सारे पॉइंट्स हैं बॉडी के। और एक्यूपंक्चर में भी बोलते हैं कि सोल के अंदर आप एक एरिया दबाओगे तो आपका हार्ट इम्पैक्ट होगा, दूसरा दबाओगे तो आपका, तो सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अपने बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर भी एक चक्रा होता है और पैरों के नीचे जमीन में भी एक चक्रा होता है। तो ये सारे चक्रास आप उस 28 पॉइंट चक्रा में ये वीडियो में कवर करते हो। मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो किसी और के द्वारा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो है। इसमें ना एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास 1.5 घंटा एक साथ नहीं है, मतलब जो 28 पॉइंट रेकी का आप प्रैक्टिस कर रहे हो 21 डेज के लिए, तो आप बोलो कि उसमें 1.5 आवर्स लगते हैं, तो आप बोलोगे मेरे पास 1.5 आवर्स नहीं है एक साथ देने के लिए, तो आप ब्रेक लेके कर सकते हो। आपने आधा घंटा सुबह किया, आधा घंटा शाम को किया, आधा घंटा रात को किया, फिर 1 घंटा सुबह किया, आधा घंटा शाम को किया, मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। द ओनली थिंग विच इज फिक्स इज योर इंटेंशन, कि आप एक पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव इंटेंशन को अपने अंदर लेकर आ रहे हो। यही है, आप कैसे लेकर आ रहे हो, कब लेकर आ रहे हो, आपने क्या कपड़े पहने, आप कैसा पोजीशन में बैठे हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। एक इम्पोर्टेंट चीज और है, तो जब अपन रूम क्लियरिंग करते हैं और अपन ने वो नेगेटिव एंटिटीज को, जो एंगर एंटिटीज है, जो किसी से चिपकी हुई है, पर्दों से चिपकी हुई है, दीवार से चिपकी हुई है, बहुत वीक एनर्जीज है, लेकिन फिर भी अपन उनको कमांड दे रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से निकलो, तो वो निकल जाती हैं। लेकिन इट्स बेटर कि आप साथ में एक छोटी सी प्रेयर बोल दो, इसे होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं।
और ये बहुत सिंपल है कि आपने कमांड दिया कि निकल जाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्लियर माय स्पेस क्लियर माय स्पेस क्लियर माय स्पेस। उसके बाद आपने एक छोटी सी प्रेयर बोल दी, होपोनोपोनो की प्रेयर कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मतलब आपकी कोई मेहमान आपके घर आता है, आप उसको भगा रहे हो, तो आप थोड़ा प्यार से उसको प्यार से बोल दो। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, ऐसा बोल के उन्हें रवाना करना है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, उसके बाद अपन जाएंगे कि अपन नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे रेकी दे सकते हैं और अपन दूसरे लोगों को कैसे रेकी दे सकते हैं। अपन नॉन लिविंग थिंग को रेकी क्यों देंगे, हम जस्ट आस्किंग। जैसे मीटिंग है या फिर अपनी बुक है या फिर अपना प्रमोशन है या फिर अपना, इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो तो आप अपनी पोस्ट को रेकी दे के भेजो ताकि वो उन्हीं लोगों को मिले जिनको मिलनी चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि लाखों लोगों को मिले, उन्हीं लोगों को मिले जिनको मिलनी चाहिए और उनसे उनका भला हो। तो मैं अपनी अभी तक जो मैंने अंडरस्टैंड किया उसका अगर मैं रिकैप करूं तो मुझे प्लीज अंदर जहां भी मतलब बोल रहा हूं तो ठीक कर देना, सो दैट आई कैन रिमेंबर। तो बेसिकली रेकी स्टार्ट करने से पहले तुमको क्लीनिंग करना होता है, शुद्धिकरण करना होता है। शुद्धिकरण तुम पहले रूम का करते हो, फिर तुम अपने ऑरा का करते हो, उसके बाद तुम प्रेयर करते हो एंड यू टच योरसेल्फ, राइट? आफ्टर दैट you start with the 7 chakras, okay, from the bottom to the head, okay, और हर जगह पे तुमको अपने हाथ रखने हैं which are not overlapping but parallel with each other, and you have to imagine that the energy is flowing through my hands to those chakras, और each chakra पे मुझे around 3 minutes spend करना है, correct? And when I am done with all the things, there is another process which is 28 points, which are various points on my body, और हर पॉइंट पे आई एम डूइंग सब। तो जो 28, हाँ बिल्कुल सही है, तो जो 28 मिनट का जो वीडियो होगा उसके अंदर चक्रास भी इंक्लूडेड है। अच्छा, ये 28 पॉइंट्स हैं, हाँ, इंक्लूडिंग दो 7 चक्रा, इंक्लूडिंग दो 7 चक्रा, अदर 21 पॉइंट्स, करेक्ट। तो वो करने के बाद तो हाउ डू आई नो दैट ओके आई एम डन? तो आपने कवर किया, आपने जो वीडियो, अगर मान लो आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आप केवल अपने चक्रास कर रहे हो, तो आपने 3-3 मिनट चक्रास के ऊपर स्पेंड किया, आपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया, अलर्ट, विजुअलाइज, अफर्म, जो अपन ने कवर किया था पहले, सिंबल्स एंड फील, तो वो आपने किया। और फिर जब वो हो गया, जब आपने एनर्जी अपने आप को दे दी, तो आपने लॉक एंड सील किया। बेसिकली आपने क्या किया, आपने जो एनर्जी दी है अपनी बॉडी को, आप चाह रहे हो, आप इंटेंशन दे रहे हो कि वो बॉडी में आपकी एनर्जी रहे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो आपने अपने आप को एनर्जी दी, लॉक किया और खत्म किया, फिर आप अपने काम पे चले गए। अब अपन आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी हो सकता है, आपके घर के हाउस प्लांट्स हो सकते हैं, आपकी कार हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, क्योंकि घर की क्लीनिंग भी आप हर रूम की क्लीनिंग कर सकते हो जाके, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। बुक्स की कर सकते हो, अपन ऑथर है तो बुक्स की कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट की कर सकते हो, आप कहीं जा रहे हो उस इवेंट की कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, अगर आप खाने की कर सकते हो, आप जो खाना खा रहे हो उसकी कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे हाउस प्लांट की करनी है या फिर मुझे मेरी किताब की करनी है, तो मैंने मेरी किताब या हाउस प्लांट अपने हाथ में लिया, मैंने रेकी एनर्जी को कॉल किया, प्रेयर करी, मैंने पॉजिटिव इंटेंशंस दिए उस ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर वो पेड़ है, हाउस प्लांट है, तो ये पेड़ अच्छा हो जाए, इसके पत्ते हरे हो जाए, इसमें व्हाइट लाइट भर जाए, इसकी नेगेटिविटी हट जाए, जो भी। और किताब अगर आप ले रहे हो या फिर एक मीटिंग का आप ले रहे हो, तो मेरी मीटिंग अच्छी हो जाए, मेरा जॉब इंटरव्यू अच्छा हो जाए, ऐसे ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो आपने उसमें अगेन लॉक एंड सी किया, एनर्जी लॉक किया और उसको खत्म किया। लेवल 1 में आप उन्हीं चीजों को दे सकते हो जो आपके आसपास है, क्योंकि आप डिस्टेंस नहीं दे सकते, तो आप उन्हीं चीजों को दे सकते हो जो आपके आसपास है। तो आपने किताब उठाई, किताब को टच किया और आपने किताब को सेम प्रोसेस में एनर्जी दी। बात करते हैं किसी और को रेकी देने के लिए। किसी के गर्दन में दर्द है या फिर किसी के पैर में दर्द है, किसी को चोट लग गई है या कोई मेंटली परेशान है या फिर जनरली भी किसी को भी, तो अगर आपने क्योंकि अब आपके विसिनिटी में चाहिए, तो मतलब आप मोस्ट लाइकली फैमिली फ्रेंड्स को ही कर पाओगे। तो आपने अपने फैमिली मेंबर को पकड़ा, आपने बोला कि मुझे रेकी देनी है, आपको परमिशन ली उनकी, सबसे पहले मेन चीज है। उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो रेकी, और फिर आपने अपने हिसाब से उनके हर एरिया को टच करके या फिर ऊपर हाथ रखकर आपने उनको रेकी दी। यस, आपको फिजिकली जो भी आप
लेवल 1 में करोगे वो आपको फिजिकली ही करना है, लेवल 1 में आप डिस्टेंस नहीं कर पाओगे, वो अपन आगे सीखेंगे। तो क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल आपने अपनी वाइफ को बोला कि भाई आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपकी रेकी करूंगा। तो सबसे पहले आपने प्रेयर करी, आपने आपने रूम क्लीन किया, आपने ऑरा क्लीन किया, फ्रंट का, बैक का। उसके बाद आपने प्रेयर करी, अपने आप को व्हाइट लाइट में कवर किया, क्योंकि ऐसा नहीं चाहते कि जो उनकी नेगेटिविटी है वो आप में आ जाए। शील्डिंग, तो वो आपने अपने आप को और एक शील्ड, मतलब वो आपने अपने आप को शील्ड में डाल दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल कनेक्ट विद द पर्सन। ओके, आप एक इंटेंशन दोगे कि हे रेकी शक्ति, मुझे इस पर्सन से कनेक्ट करो, है ना। अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि मैं अगर आपकी रेकी करना चाहता हूँ, पहले मैं आपकी परमिशन लूंगा, क्या मैं आपकी रेकी कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ ना, जो भी हाँ बोलोगे, तो मैं बोलूंगा कि अब मैंने फिर मेरा मन में चालू कर दिया, मतलब ये दिस इज नॉट आई एम वोकली सेइंग एनीथिंग। तो पहले मैंने अपने मन में प्रेयर बोली, अपना ऑरा क्लियर किया, अपना ऑरा और एक शील्ड में डाला अपने आप को, मतलब प्रोटेक्शन में डाला, रूम क्लियर किया, ये सब किया। उसके बाद मैंने आपसे कनेक्ट किया, इंटेंशन डाला कि मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपका ऑरा क्लीन करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेम स्वीपिंग पोजीशन में 3 बार मैं आपका मेंटल एनर्जी और फिजिकल बॉडी ऑरा क्लीन करूंगा। क्लीन करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपके पार्टनर ने आपको बोला है, आपके फ्रेंड ने आपको बोला है कि उनका सर दुख रहा है। तो आप क्या करोगे, आपने पहले तो पूरी बॉडी का ऑरा क्लीन कर दिया, फिर आप उस सर का जो लोकलाइज एरिया है, आप उसका ऑरा क्लीन करोगे 10-15 बार। सारी नेगेटिविटी वहां से हट जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, ये आ जाए, पूरा पूरा मतलब ऐसा बोल के। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप क्लॉकवाइज मूवमेंट में अपने हाथ को करते हुए ऐसे बोलोगे, लॉक एंड चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील। अब इसमें वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अप्लाई, इमेजिन कर रहे हो कि यहाँ पे आपने अलर्ट दिया कि मैं इस पर्सन का सर ठीक करना चाहता हूँ, सर दर्द ठीक करना चाहता हूँ, तो रेकी एनर्जी प्लीज मेरी हेल्प करो इसका सर दर्द ठीक करने के लिए। तो वो रेकी एनर्जी वहां पे गाइड होगी। फिर आपने है ना विजुअलाइज किया कि वहां पे एनर्जी फ्लो हो रही है, फिर वहां से नेगेटिव एनर्जी जा रही है, ब्लैक एनर्जी जा रही है, व्हाइट एनर्जी भर रही है। फिर आप इमेजिन करोगे कि वो बंदे का सर एकदम सही हो गया है, उसका बिल्कुल सर दुख नहीं रहा है, वो एकदम रिलैक्स हो गया है, उसका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया है। ये आपने सारा कर दिया, यहाँ पे सारा कर दिया। तो आपको है ना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंस्टिंक्टिवली पता चलेगा कि हाँ ये हो गया है एरिया, है ना। कुछ टाइम बाद मुझे अपने आप लगना चाहिए या आई शुड जस्ट नहीं, मतलब डोंट फोर्स एनीथिंग, अपना इंस्टिंक्टिवली। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 मिनट करना चाहिए तो आप 1 मिनट करो, आपको लगता है 5 मिनट करना चाहिए तो 5 मिनट करो। तो ये तो हो गया लोकलाइज एरिया। चक्रा बैलेंसिंग भी इसी तरीके से काम करेगा। आपने कनेक्ट किया, ऑरा क्लीन किया, उसके बाद आपने एक एक चक्रा पकड़ा, रूट चक्रा से चालू करते हैं, बॉटम अप चालू करते हैं। रूट चक्रा से आपने चालू किया, वहां पे आपने क्लॉकवाइज चार्ज नील, चार्ज नील, चार्ज नील, वहां पे आप रोके रहे, अपने हाथ आपने ऐसे लगा रखे हैं। उसके बाद आप इंटेंशन दे रहे हो, विजुअलाइजेशन दे रहे हो, पूरा जो प्रोसेस रहता है। फिर आप उस दूसरे चक्रा पे गए, फिर आप दूसरे चक्रा पे गए, फिर आप दूसरे चक्रा पे गए। ऐसे करते करते आपने 7 चक्रास कम आपने 7 चक्रास कवर किए। एक और चीज है कि जैसे मान लो किसी ने बोला आपका सर दुख रहा है ना, मेरा सर दुख रहा है, तो आपने सर को दिया है, हेड स्पेस को दिया, ब्लॉक नहीं किया, हेड स्पेस को दिया। लेकिन आप इधर आंखों को भी दे सकते हो, थर्ड आई को भी दे सकते हो, बैक ऑफ द हेड को भी दे सकते हो, थोड़ा गर्दन को। तो कहने का मतलब है कि जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया के आसपास के एरियाज को भी आप दे सकते हो। ये भी कर सकते हो कि आप धीरे धीरे बॉडी को स्कैन कर रहे हो, धीरे धीरे बॉडी को स्कैन कर रहे हो, तो आपके हाथ है ना अंदर जाएंगे, पता चलेगा कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आप वहां भी दे सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप पूरा बॉडी को स्कैन करो और आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा हाथ अटक रहा है, यहाँ पे मेरा हाथ रुक रहा है, तो आप उस एरिया को भी दे सकते हो। तो 3 चीजें हो गई, आपने पर्सन से कनेक्ट किया, आपने एक तो चक्रा बैलेंसिंग कर दी जो स्टैंडर्ड है, दूसरा आपको उस पर्सन ने बोला कि मुझे लोकलाइज पेन है, लोकलाइज प्रॉब्लम है, तो आपने लोकलाइज प्रॉब्लम कर दिया। तीसरा आपने खुद स्कैन किया और आपको जहां लगा कि आपको एनर्जी को फ्लो करना चाहिए, आपने उस एनर्जी को फ्लो किया। अब आपने रेकी दे दी, आपको लॉक करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर अपन सेल्फ को रेकी देते हैं तो अपन लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील करते हैं, ताकि वो एनर्जी 24 आवर्स तक उस बॉडी में रहे। आपको क्या करना है, शोल्डर से लेकर
फिंगर टिप तक और शोल्डर से लेकर पैर तक एंटी क्लॉकवाइज स्वर्ल बनाना है, एंड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज स्वर्ल बनाना है और बोलते जाना है लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। मतलब वो एनर्जी उनकी बॉडी में पूरी तरीके से लॉक एंड सील में आपका ये प्रोसेस है। इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप खुद की रेकी कर रहे हो तो आपने रेकी फिनिश करी, आपने लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील किया और खत्म कर दिया। लेकिन जब आप किसी और की रेकी कर रहे हो तो आप यहाँ से चालू करके लेफ्ट स्वर्ल्स बनाते हुए पूरी बॉडी को कवर कर दो और लॉक एंड सील, 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 ऐसा करके आपने उसको लॉक एंड सील कर दिया। फिर उसके बाद अब वो लॉक हो गई एनर्जी। अभी क्या है, आपका कनेक्शन बना हुआ है उस पर्सन से, तो आप बोलोगे ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट। अपना जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है यहाँ पे, अगर अपन किसी से भी कनेक्ट करते हैं रेकी में भी, तो अपना कनेक्शन वहां से जुड़ता है। तो आपने यहाँ से जो कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड वाला एरिया है, नाभि वाला एरिया है, उसको ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट। तो आपने इसको 3 बार ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया। और सेम आपको बैक में करना है। इसमें ना एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर मान लो आप किसी नॉन डायबिटिक को रेकी दे रहे हो, तो आप शोल्डर से ऐसे ऐसे वी बना के, ऐसे हाथ, ऐसे 2 फिंगर्स का ऐसे बना के, आप क्राउन चक्रा से, मतलब ऊपर से, थ्रोट चक्रा से नीचे की तरफ लॉक एंड सील करोगे। एक तरीका है लॉक एंड सील, ऊपर से नीचे जाएगा। लेकिन जो डायबिटिक पर्सन है उसके लिए नीचे से ऊपर जाएगा, तो रूट चक्रा से ऊपर जाते हुए लॉक एंड सील होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पर्सन। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की कि अगर आप उस पर्सन से डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी एनर्जी, आपके थ्रू वो एनर्जी वो है ना ड्रेन होती रहेगी। वो एक थ्रेड बन जाएगा आपके और उस इंसान के बीच में, वो फ्लो होता है और वो फ्लो होता रहेगा। अच्छा। तो आपकी भी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्कनेक्ट करो, ब्लेसिंग डिस्कनेक्ट करो। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जब मैं किसी को रेकी देता हूँ तो मैं उस रेकी सेशन को ऐसा बॉल बना के यूनिवर्स में भेज देता हूँ कि यूनिवर्स में भेज दी एनर्जी, और उस पर्सन को लगेगी जिसका जितना चाहिए उसको उतना मिल जाएगा। अब 2 चीजें हैं जो अपन को कवर करनी है। एक है बायो स्कैनिंग, जो मैंने बताया था, और एक स्कैनिंग। ओके। और दूसरा है कि अगर किसी को बुखार है तो, किसी जने को बुखार है तो बायो स्कैनिंग क्या होती है? बायो स्कैनिंग होती है, आपने अपना सेम प्रोसेस किया, आपने रूम क्लियर किया, आपने प्रेयर बोली, उसके बाद आप धीरे धीरे स्कैन कर रहे हो पूरी बॉडी को, और इमेजिन कर रहे हो कि पूरी बॉडी में व्हाइट लाइट जा रही है, स्लोली स्लोली जा रही है। तो वहां पे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन होंगे। टिंगलिंग सेंसेशन होगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा आपका हाथ अंदर जा रहा है, जो मैंने पहले बताया था, तो आपको वहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली सारे चक्रास को फोकस करते हुए, सारे बॉडी पार्ट्स को फोकस करते हुए धीरे धीरे आप बायो स्कैन पूरा आप स्कैनिंग करोगे। इसका भी एक वीडियो है, मैं वो वीडियो का लिंक। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग फॉर दोस 28 पॉइंट्स? तो 28 पॉइंट्स में क्या है कि आप एक एरिया को पकड़ के उसको रेकी दे रहे हो। जैसे मैंने अपने हाथ को रेकी दी, या फिर मैंने अपने हार्ट को रेकी दी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप स्कैन कर रहे हो और इंट्यूटिवली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि किस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, और आप उस एरिया पे फोकस करो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने यहाँ से चालू किया क्राउन चक्रा से, और आप यहाँ तक जल्दी पहुंच गए, लेकिन जैसे ही आप हार्ट पे पहुंचे आपको बहुत हैवीनेस दिखाई दिया, बहुत इमोशनल बैगेज दिखाई दिया, बहुत डार्क एनर्जी दिखाई दी, तो आपने वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, और फिर आप ऐसे धीरे धीरे करके आपने अपना पूरा कवर किया। तो ये तो है बायोस्कैन। तो इसका भी एक वीडियो है, मैं वीडियो भेज दूंगा, आप उनको देख के अपना कर सकते हो। अब जिसको बुखार है उसके लिए थोड़ा सा अलग रहता है। उसमें कैसे करते हैं, तो अपने सेम रूम क्लियर किया, प्रे किया, अपने आप का ऑरा क्लीन किया, और एक शील्ड में डाला। अब अपन ने क्या किया है, अपन ने एक बाउल ले लिया है जिसमें अपन ने पानी डाला, उसमें नमक डाला और उसमें कपड़ा डाला। ओके। फिर उसके बाद अपन ने उस कपड़े को, क्लॉथ को रेकी से चार्ज कर दिया। मतलब थोड़ी देर वहां पे अपने पाम्स रख के अपन ने उसको चार्ज कर दिया वहां पे। उसके बाद अपन ने क्लाइंट से कनेक्शन बनाया।
मतलब पर्सन से कनेक्शन बनाया, अपने पार्टनर से कनेक्शन बनाया, और वो कपड़ा लिया, उसका पानी ड्रेन किया, और उस कपड़े को पूरी बॉडी पे स्वाइप करके और एक क्लीनिंग की। सिंबॉलिक है या एक्चुअली आई एम टचिंग द बॉडी? नहीं, ऊपर से, ऊपर यू से। कैन टच, हम्म, मतलब ऊपर से। हम्म, तो आपने ऑरा को क्लीन किया 3 बार, वही मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी क्लीन किया, पानी ड्रेन किया, थोड़ा और लिया, फिर ऐसे किया आपने, ऐसे ऐसे 5-7 बार किया। 7 बार किया आपने, फ्रंट किया, बैक किया, फ्रंट किया, बैक किया। अगर पर्सन को लेटने में मुश्किल हो रहा है तो आपने इमेजिन किया कि आप बैक कर रहे हो, और आप साथ में ये इमेजिन कर रहे हो कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे ड्रेन हो रहे हैं, तो सारे हट रहे हैं। उसके बाद आपने बॉल को हटा दिया, बॉल को ड्रेन कर दिया। उसके बाद आप फिर से, अच्छा इसमें ये होता है कि आप अपने हाथ एथेरिकली वाइप कर रहे हो, मतलब मेटाफोरिकली वाइप कर रहे हो। तो ऐसा आपने, क्योंकि आपने ये ऑपरेशन किया है तो आपके हाथ में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप उसने अपने हाथ को एथिकली वाइप कर दिया। उसके बाद दोबारा से उसके को स्कैन किया। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि आपने स्कैन किया और एक स्कैनिंग करी, ये करी, लेकिन साथ में आपने वो बाउल वाटर और नमक का यूज किया। ओके, बुखार है जिनको, उनके लिए, जिनको बुखार है, फिर आपने ये और एक किया, फिर आपने उनको चक्रा बैलेंसिंग करी, जहाँ पे भी उनके बॉडी में पेन हो रहा है, एक हो रहा है, आपने उसकी बैलेंसिंग करी, जो भी आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है आपने वो किया। आपने इमेजिन किया कि वाइट लाइट आ रही है, उनकी बॉडी पूरी स्टेबलाइज हो रही है। उसके बाद ये सब देने के बाद आपने ब्लेसिंग डिस्कनेक्ट, ब्लेसिंग डिस्कनेक्ट, ब्लेसिंग डिस्कनेक्ट, और जो भी एनर्जी का बॉल मिलके यूनिवर्स में दे दिया। आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, दिन में 2-3 बार दे सकते हो, क्योंकि नॉर्मली जैसा मैंने पहले बोला था कि 24 आवर्स का रहता है। लेकिन आप किसी को बुखार है, किसी को ज्यादा दर्द रहता है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स ही दे सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने अब लेवल 1 अपना कंप्लीट हो गया है, तो लेवल 1 में अपन ने, तो लेवल 1 अपना कंप्लीट हो गया, तो अपन ने ये सीखा कि रेकी क्या है, क्या उसके एप्लीकेशंस है, कैसे उसे इन्वोक करते हैं, कैसे एनर्जी को यूज करते हैं, कैसे एनर्जी को यूज करते हैं खुद के लिए, कैसे एनर्जी को यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कैसे एनर्जी को यूज करते हैं किसी दूसरे के लिए जिसको जो नॉर्मल है या फिर जिसको बुखार है। तो और अपन ने ये सीखा कि अपन विसिनिटी में जो है, जो अपने पास है, जिसको अपन टच करते हैं, उनको अपन रेकी दे सकते हैं लेवल 1 में। तो अब क्या होता है, ये मैंने बताया है कि कोई और टीचर किसी और थोड़े दूसरे तरीके से बताएगा, रफली सेम होगा, मोटा मोटा सेम होगा, लेकिन हो सकता है उनके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। इसमें एक और चीज है कि जो वेस्टर्न रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं और जो ईस्ट इंडिया के रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस है। आगे भी अगर अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि सिम्बल्स भी थोड़े उनके डिफरेंट है। तो अगर तुम्हें आगे चल के इसमें इंटरेस्ट रहता है तो तुम दूसरे लोगों से भी सीख सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये रेकी लेवल 1 मैंने तुम्हें सिखा दिया है। ओके। अब मैं तुम्हें रेकी अट्यून करूंगा, वो एक सेरेमोनियल प्रोसेस है, उसके एक स्टेप्स होते हैं। मैं वो तुम्हें रेकी अट्यून करूंगा, उसके बाद तुम्हें 21 डेज तक विदाउट फेल वो मेडिटेशन करना है। ठीक है। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी उसमें डाल दूंगा। अगर आपने पॉडकास्ट देखा है तो मैं आपसे बात करके फिर मैं आपको रेकी अट्यून कर सकता हूँ। तो ये अपना रेकी लेवल 1 खत्म होता है। कोई क्वेश्चंस? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तब तक शायद मैं उस लेवल को, मैंने अभी शायद थ्योरी समझ ली है, बट शायद मुझे इसमें घुसना होगा टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जब वो सारी प्रोसेसेस कर रहा हूँ, हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस। आई थिंक तुमने थ्योरी बहुत अच्छे से समझा दी है, बट फॉर मी इट इज द नेक्स्ट स्टेप। इसमें जो भी मैंने समझाया है, मुझे पता नहीं यूट्यूब पे नोट्स डाल सकते हैं क्या, या फिर क्योंकि आपको वीडियो देख के नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो आई डोंट नो उसमें नोट्स डाल सकते हैं क्या, तो वो फिर अपन पीडीएफ बना के कुछ ऐसा करके डाल देंगे। नहीं तो आप वीडियो देख कर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? ठीक है। ओम से शांति, ओम से बंद करते हैं। ओम से बंद करो। ओ